हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 8 अगस्त दिन शनिवार सन 2020 भाद्रपद कृष्ण पक्ष संवत 2077। तिथि पंचमी, नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद, राहु काल 9 से 10:30, दिशा सूर्य पूर्व दिशा। आज हम बात करते हैं संतान जब कहना ना माने तो हम क्या करें। बड़ी पीड़ा होती है, बहुत दुख होता है कि भाई जिस संतान के लिए हम तरसते रहे, ईश्वर कृपा से वो हमें प्राप्त हुई, लेकिन वो हमारा कहना नहीं मानती। हर माता पिता अपने बच्चे को सभ्य देखना चाहता है, अच्छा देखना चाहता है, और हर माता पिता अपनी हैसियत से ज़्यादा अपने बच्चों को अच्छे से पालता है, अच्छे से खिलाता है, अच्छे से सब कुछ करता है। हर माता पिता जिसकी जैसी हैसियत होती है, और अपनी हैसियत से बढ़ कर के बच्चों के लिए प्रेम भी करते हैं, खर्चा भी करते हैं। उसके बाद भी यदि बच्चे हमारी बात ना माने तो मन कहीं ना कहीं पीड़ित होता है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? बाकी देखो, अपनी अपनी सबकी राय है, अपनी अपनी सोच है। ऐसी स्थिति में सबसे पहली बात तो यही है कि हमें अध्ययन करना चाहिए। कई बार देखो, अगर डॉक्टर चाहे कि मेरा बच्चा डॉक्टर ही बने, ज़रूरी नहीं है। इंजीनियर चाहे मेरा बच्चा इंजीनियर बने, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो कई बार बच्चे क्या चाहते हैं और हम क्या चाहते हैं, कई बार ये जो अनबैलेंस होता है ना, एक दूसरे की बात का बरोबर ना सेटलमेंट होना, इसमें भी दिक्कत पैदा हो जाती है। तो इसीलिए बच्चों के साथ, कोई भी बच्चों को जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो उन पे कोई भी शिक्षा थोपी ना जाए। भाई ये भी ज़रूरी है, कोई भी चीज़ उन पे थोपी ना जाए, ये चीज़ ध्यान रखी जाए। अब बच्चे कहना नहीं मानते, ऐसा उनसे हम क्या कराएं, क्या उनके लिए उपाय करें? हमने सब कुछ उनकी बात मानी, बच्चे ने कहा मैं ये नहीं मम्मी ये करूँगा, पापा ये नहीं ये करूँगा, ठीक है साहब आप करो बेटा, लेकिन बच्चा हमें लगे कि हमारे हाथ से निकल रहा है, हमारे कहने में नहीं है, आगे आगे हमारी भी उम्र बढ़ रही है और उसकी भी बढ़ रही है, क्या होगा, कैसे होगा? और आजकल भाई वो ज़माने और थे कि हम 30 साल के हो जाते थे, 35 साल के हो जाते थे, 40 साल के हो जाते थे, माता पिता फिर भी धुनाई कर देते थे। तो वो ज़माना और था। अब तो ज़माना बदल गया है। अब आप हाथ नहीं लगा सकते बच्चे को, अब वो दूसरे वे में ले जाता है। आप चाहे उसे समझाने के रूप में डांट रहे हैं या थोड़ा बहुत उसको आपने हाथ भी लगाया है, लेकिन अब वो ज़माना नहीं है, अब सब कुछ बदल गया है। तो आइए, ऐसी स्थिति के लिए मैं आपको बहुत अच्छे उपाय बताता हूँ, 2-4। एक तो जिस रूम में बच्चा सोता है उसके पैरों की डायरेक्शन ध्यान रखें। उसके पैरों की डायरेक्शन ईस्ट में भूल के ना हो। पूर्व दिशा की तरफ आपका बच्चा भूल कर ना सोए, यानी कि पूर्व दिशा की तरफ पैर करके, सिर पूर्व की तरफ हो, ईस्ट की तरफ, तो बहुत अच्छा रहता है। सेकेंडली, आपका बच्चा जहाँ पढ़ता है बैठ करके, वहाँ उसने कैसे चित्र लगाए हुए हैं। अब वो माइंड मत कीजिएगा कि कहाँ हमारे देश के शहीदों के फ़ोटो होने चाहिए, हमारे भगवान के फ़ोटो होने चाहिए। अब वो फिल्मी कलाकारों के फ़ोटो लगा लेते हैं। अब वो साहब जैसा देश वैसा भेष, वैसी प्रेरणा मिलती है। तो ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। और इससे भी ऊपर चले जाते हैं जाने वाले स्टूडेंट, तो देखें हमने। तो उनके कमरे में हम ऐसे सौम्य चित्र लगाएं, ऐसे देशभक्तों के चित्र लगाएं जिनसे प्रेरणा मिले, प्रेरणादायक। उनके कमरों में
वो माने ना माने, उनके रूम में प्रेरणादायक हम वाक्यांश लिखें, प्रेरणादायक, ये व्यवस्था बनाई जाए। जिस रूम में बच्चा पढ़ता हो उसमें सीलन ना हो, उस रूम में अंधेरा ना रहता हो अक्सर, ये ध्यान रखें आप। जब बच्चा जहाँ बैठ कर के पढ़ता है उसका मुख पूर्व में, ईस्ट में या नॉर्थ में होना चाहिए, तो बहुत अच्छा रहता है, ये ध्यान रखें आप। एक चीज़ और ध्यान रखें, आपने सबके पास दुर्गा सप्तशती होगी, सबके पास करीब करीब होगी। तो दुर्गा सप्तशती में ऐसे अनेकों मंत्र हैं जो आप पढ़ सकते हो। एक मंत्र है ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। दुर्गा सप्तशती में ये मंत्र आपको मिल जाएगा। पीछे की तरफ भी मिल जाएगा जहाँ लिखा हुआ है कि अनेक प्रकार के मंत्रों से अनेकों काम होते हैं, वो मिल जाएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे दुर्गा सप्तशती में सबसे हम पीछे की तरफ जाएंगे तो ये मेरे पास हिंदी वाली है, मैं संस्कृत वाली दुर्गा सप्तशती ले लेता हूँ। ये संस्कृत वाली मेरे पास आ गई। अब इसमें मैं आपकी सुविधा कर रहा हूँ, अब जिनके पास नई बुक्स हैं, नई वाले ग्रंथ हैं ये, तो पेज 234 या आप ये मान लेना, टाइटल बता देता हूँ, सप्तशती के कुछ सिद्ध संपुट मंत्र। ध्यान से सुन लें, सप्तशती के कुछ सिद्ध संपुट मंत्र, ये आप देख लेना। और वहाँ आपको अनेकों मंत्र मिल जाएंगे, और उन्हीं मंत्रों में जो मंत्र मैंने बताया है, ये मंत्र भी आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा। और इसी मंत्र की साधना, और भी इसमें एक दो मंत्र हैं, कई चीज़ें आपको जब आप इसे पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। मंत्र नंबर 24 पीछे की तरफ में जाएंगे। वैसे तो ये मंत्र अध्याय में भी है, लेकिन मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ। ये दुर्गा सप्तशती हैं आपकी, और इसमें मंत्र नंबर 24 सबसे पीछे की तरफ जहाँ मंत्र दिए हुए हैं अलग से, सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। इस मंत्र को संतान का ध्यान करते हुए कि हे भगवती, आपकी कृपा से हमें धन धान्य की भी प्राप्ति हो, सुतान्वित है, संतान तो मिल गई आपकी कृपा से, अब ये नेक रास्ते पर चले। इस मंत्र की एक माला प्रतिदिन की जाए। शिवलिंग पर लगातार 21 दिन जल चढ़ा करके थोड़ा सा जल उन बच्चों को किसी भी रूप में पिलाया जाए, बहुत अच्छा असर आता है। दूसरी बात, बच्चे को जब भी कुछ दें, रोटी दें, दूध दें, चावल दें, नॉनवेज छोड़ के, तो आप एक मंत्र पढ़ा करें अक्सर, ओम ह्रीं सरस्वत्यै नमः। दोबारा सुने, ओम ह्रीं सरस्वत्यै नमः। आप उनके लिए रोटी बना रहे हैं, वह ज़्यादातर माँ ही करती हैं, देखो उपाय, पिता तो कम ही करते हैं, बुरा मत माने आप। अब माँ रोटी बना रही है, ओम ह्रीं सरस्वत्यै नमः, बनाते बनाते सब्जी बना रही हैं, ओम ह्रीं सरस्वत्यै नमः। बच्चे का खाना परोस रहे हैं, ओम ह्रीं सरस्वत्यै नमः। टिफ़िन लगा रहे हैं, ओम ह्रीं सरस्वत्यै नमः। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी। हमने अनेकों वर्ष पहले बताया था कि सरस्वती चूर्ण, सरस्वती चूर्ण मिल जाता है बाजार, नाम ही देखो सरस्वती हो जिसका, विद्या का वास होता। तो सरस्वती चूर्ण भी आधा चम्मच बच्चे को यदि ताजे पानी से या दूध से दिया जाए, मेधा शक्ति का विकास करता है। इसी के साथ साथ दक्षिणावर्ती शंख आप अपने घर में रखिए पूजा स्थल में, उसमें रात को पानी भर दें, उसे किसी कपड़े से ढाँप दें, थोड़ा सा जल दक्षिणावर्ती शंख का जरूर पिलाएं, बुद्धि का विकास होता है, बहुत अच्छा आपके उसको रिजल्ट मिलेगा। अब एक सवाल उठता है, वो माने ही कुछ ना कि साहब वो जल भी नहीं पिएगा, वो कुछ नहीं करेगा, वो तो हमारे हाथ का पानी भी नहीं लेगा, ये स्थिति भी आती है। ऐसी स्थिति के लिए गणपति अथर्वशीर्ष के 1100 पाठ मन लगा करके गंभीरता के साथ आप करें, चाहे 40 दिन में पूरे हों। ऐसी स्थिति के लिए हनुमान जी को 11 चोले चढ़ाए जाएँ। चोले, लंगोट नहीं, लंगोट वस्त्र होता है और चोला वो सिंदूर वाला होता है। पूर्ण विधि किसी से सीख करके, क्योंकि यहाँ बताऊँगा कार्यक्रम लंबा हो जाएगा। 11 चोले, और दिन रखें उसमें शनिवार का।
हम विश्वास दिलाते हैं बल बुद्धि के देव हनुमान जी कृपा करेंगे। और यदि गणपति की उपासना भी हो और इधर हनुमान जी की भी हो, बहुत बढ़िया आपको लाभ मिलेगा। करके देखें आप। देखो भाई, बिना करे कुछ नहीं हो सकता, करना तो पड़ता है। बहुत अच्छा इससे आपको लाभ मिलेगा। और भी कुछ बताऊंगा, तो आइए, समय हो चला है आज की ध्यान साधना का। भगवती की बात किए जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में माँ दुर्गा से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तेश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। तो जो मैंने ये छोटे छोटे उपाय बताए हैं, इनका ध्यान रखें। हनुमान जी को 11 चोले, लेकिन दिन शनिवार हो। और एक चीज़ विशेष ध्यान रखें, मंगलवार के दिन जब हम चोला चढ़ाते हैं तो उनके दाहिने पाँव से शुरू किया जाता है और बाएं पाँव पर आकर के पूर्ण होता है। शनिवार के दिन जब चोला चढ़ाते हैं तो उनके बाएं पाँव से शुरू करते हैं, लेफ़्ट से, और राइट पर आकर के वो पूर्ण हो जाता है। इतना हमारी बात ध्यान रखें। अदरवाइज़ किसी जानकार से चोले की संपूर्ण विधि सीख लें। अब एक दिक्कत और है, जो महिलाएं हैं वो अपने हाथ से ना चढ़ाएं, वो पंडित जी से चढ़वा दें या आपके हस्बैंड चढ़ाए या कोई भी घर परिवार से चढ़ाए तो अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन जितनी सात्विक भावना से आप ये उपाय करेंगे या करेंगी, गारंटेड आपको लाभ मिलेगा। आप करें तो भगवान की ऐसी ऐसी उपासनाएं हैं जिससे जीवन में बहुत शीघ्र परिवर्तन आ सकता है और हम अपनी जो समस्याएं हैं संतान को लेकर के उसमें सुधार ला सकते हैं। एक उपाय और, अगर आपके बच्चे की कुंडली बनी है वैदिक तरीके से, नहीं बनी है तो कुंडली बनवाओ, वैदिक तरीके से उसका पंचम भाव दिखाओ कैसा है। पांचवा घर किसका होता है? बुद्धि का होता है। पंचम भाव, द्वितीय भाव और प्रथम भाव। प्रथम भाव स्वभाव का होता है, द्वितीय भाव वाणी का होता है। कई बार बहुत बच्चों की वाणी बड़ी कड़वी होती है, कुछ भी कह देते हैं माता पिता को। पंचम भाव बुद्धि का। इन 3 भाव में क्या ग्रह हैं, क्या ग्रहों के ऊपर दृष्टि है, ये सारी चीज़ अच्छे से अवलोकन की जाए और फिर उसका उपाय किया जाए, बहुत अच्छा लाभ मिलता है। समझे? इसके लिए कोई भी भाई आपके कोई भी हों, किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलें और वैदिक जन्म पत्रिका उनकी दिखा करके, या अगर जन्म पत्रिका नहीं है तो फिर हाथ की रेखाएं होती हैं, वो दिखा करके भी आप पूछें। कुंडली है तो बहुत अच्छी बात है कि भाई वो जो भी जानकार होंगे वो तीनों भाव जरूर देखेंगे और उसके बाद आपको उपाय देंगे। कई बार पंचम भाव में ग्रहण होता है, द्वितीय भाव में ग्रहण होता है,
कई बार प्रथम भाव में राहु हों, किसी अन्य ग्रह के साथ हों, जैसे मंगल के साथ हों, सूर्य के साथ हों, चंद्र के साथ हों, ग्रहण बन जाता है। तो कई बार ये तीनों भाव कुंडली के यदि बच्चे के गड़बड़ हैं तो हमने देखा है कि वो बात नहीं आती जो माँ बाप चाहते हैं। इसलिए घबराना नहीं है, ज्योतिष शास्त्र भी आपकी बहुत बड़ी मदद कर सकता है। बाकी और भी कुछ समय समय पर मैं आप सबको बताता रहूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। मुझे ये अंदर से विश्वास हो रहा था कि जो चीज़ 2-3 मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूँ, तो मैं ये सोची थी कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी। और रियली मुझे आज यहाँ बैठ के ऐसा लगा, जो आपने 2-3 चीज़ें करने के लिए बताई हैं, कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आज से। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।